हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे। चैप्टर जो हमारे पास हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। तो कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, कुछ और यहाँ पर ट्राई करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक बार। सुजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। अगर हमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या मेथड यूज करेंगे? तो बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। यानी बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर वी कैन लिक्विफाई ए गैस। हम बड़ी आसानी से किसी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जनरल नॉलेज में ये पूछ लिया जाता है कि जो कूलर होता है, डेजर्ट कूलर सिंपली बोल देते हैं, वो ड्राई डे में, हॉट ड्राई डे में ज़्यादा इफेक्टिव क्यों होता है? यानी अगर ह्यूमिडिटी कम हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बारिश के दिनों में वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, गर्मी के दिनों में ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। तो वो हमें एक्सप्लेन करना है कैसे और क्यों। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा इवेपोरेशन प्रोसेस को। इवेपोरेशन प्रोसेस का मतलब होता है नेचुरल, अगर कोई भी लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है नेचुरली विदाउट अप्लाइंग ऑफ टेम्परेचर, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वो इवेपोरेशन हो रहा है। और इसके लिए कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फैक्टर सरफेस एरिया भी है और दूसरा फैक्टर हमारे पास है ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया ये कहता है कि जितना सरफेस एरिया आप इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन इंक्रीज होता रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। इन केस ऑफ सरफेस एरिया डायरेक्टली था और इन केस ऑफ ह्यूमिडिटी ये इनवर्सली है। अब हॉट डे ड्राई डे की बात हो रही है, दैट मीन्स ह्यूमिडिटी यहाँ पर ना के बराबर है। ह्यूमिडिटी नहीं है तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमें इसी चीज़ को यहाँ पर रिलेट करना है। जब कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है तो क्या होता है, उसके पार्टिकल उस लिक्विड सिस्टम में से एनर्जी को लेकर के बाहर जाते हैं, यानी उसे लीव ऑफ करते हैं। उन्हें एनर्जी जहाँ से मिलती है वो लिक्विड सिस्टम से ही मिलती है और वहीं से वो एनर्जी लेकर के बाहर चले जाते हैं। दैट मीन्स जितनी बार भी इवेपोरेशन होगा, हर एक बार लिक्विड सिस्टम की जो टेम्परेचर होगा, एनर्जी होगी, वो लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और यही यहाँ पर होता है, व्हेन ए लिक्विड इवेपोरेट्स द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू कंपनसेट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इवेपोरेशन। यहाँ पर यही बताया गया है कि लिक्विड जब इवेपोरेट होता है तो पार्टिकल लिक्विड से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। दिस मेक द सराउंडिंग कूल। ये हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को क्या बना देते हैं, ठंडा बना देता है। और यही हमें फायदे का है। मतलब जितनी बार भी एनर्जी रिलीज होगी बाहर की तरफ, टोटल एनर्जी लिक्विड सिस्टम की कम होती रहेगी और वो ठंडा लगेगा हमें। और ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी उतना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जितना इवेपोरेशन ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी कम होगी। दैट मीन्स ह्यूमिडिटी कम तो इवेपोरेशन ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा तो जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। इसमें हमने अर्थन पॉट का यूज़ किया है, यानी मटका। घरों में जो मटके होते हैं उनका पानी गर्मियों में ज़्यादातर ठंडा पाया जाता है। ये रीजन पूछता है इसका। रीजन यहाँ पर एक और आसानी हो जाती है। अर्थ जो पोर्ट होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को और भी आसान बना देते हैं। दैट मीन्स जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा उतनी एनर्जी बाहर रिलीज होगी और उतना ही ठंडा वो एनवायरनमेंट रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट पीछे वाले के साथ आपने इसको रिलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनको अगर हथेली पर रखा जाए तो वो हमें ऐसा लगता है जैसे ठंडे हैं बहुत ज़्यादा, हमें कूलिंग वहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। वाई डज अवर पाम फील कोल्ड
व्हेन वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हमारी हाथ की हथेली ठंडा महसूस करती है जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डाल दें, या पेट्रोल डाल दें, या परफ्यूम डाल दें। इसका रीजन हमें बताना है। तो ये केमिकल ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये हमारे हाथ की जो एनर्जी है उसको लेकर के बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट होना एनवायरनमेंट में शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इवेपोरेशन अगर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रूप से नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जैसे उसको हथेली पर रखा, वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इवेपोरेशन में क्या होता है, पार्टिकल एनर्जी लेते हैं उस सिस्टम की और बाहर रिलीज कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे हाथ की एनर्जी को वो रिलीज करते रहेंगे एनवायरनमेंट में, और हमारे हाथ में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और हमें ठंडा फील होगा। यही है, मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूँ इसको। व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम, इट एवेपोरेट्स। जब हम इसे हथेली पर रखेंगे, इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देगा। डूरिंग इवेपोरेशन, पार्टिकल ऑफ लिक्विड absorb एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द सरफेस ऑफ palm। ये हमारे हाथ की हथेली के सरफेस से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनवायरनमेंट में उसे छोड़ देंगे, मेकिंग द सराउंडिंग कूल, जिससे सराउंडिंग क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। हेंस आवर palm फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम इन इट। तो थोड़ा सा भी पेट्रोल अगर हम अप्लाई करते हैं या फिर एसीटोन अप्लाई करते हैं हथेली पर, तो हमें ठंडा फील होता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इवेपोरेशन से रिलेटेड है। वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर। सोसर मतलब कटोरी कह सकते हैं इसे, या प्लेट कह सकते हैं, मतलब कप से ज़्यादा डायमेंशन की कोई भी चीज़। तो कप के कंपैरिजन में जो सोसर होता है उसमें आसानी से जो है मटेरियल ठंडा हो जाता है। चाय जो है प्लेट में डाली जाए तो ठंडी जल्दी हो जाएगी, या दूध है वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। तो बहुत आसान है, हमने अभी भी बताया था। इवेपोरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वही यहाँ पर है, हम क्या कर रहे हैं, सोसर का इस्तेमाल करके सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। लिक्विड उसके ऊपर फैलेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा और इवेपोरेशन होगी। A liquid has a larger surface area in a saucer than in cup। सॉसर में जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होता है, इसलिए बड़ी आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा ये। Thus it evaporates faster and cools faster in a saucer than in cup। कप के कंपैरिजन में यहाँ पर जो इवेपोरेशन होगी वो ज़्यादा होगी। For this reason we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup। यही वजह है कि हम बड़ी आसानी से मिल्क या फिर टी को सोसर में ठंडा कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इनको अटेम्प्ट करेंगे साथ में और समझेंगे इनको। ओके, ऑल द बेस्ट।